Good morning to all my students. Welcome back to Creative Convent Villain classes. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. सो 5 kingdom classification given by R.H. Whittaker 1969. According to this classification, Whittaker classified all organisms which is found on the earth in 5 kingdoms: Monera, Protista, Fungi, Animalia, and Plantae. So today we are going to discuss what is characteristic are required for a particular group. So Plantae और Animalia और Fungi के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. बाकी Protista और Monera और Protista के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कि कैसे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए जिससे वो पर्टिकुलर किंगडम में वो पर्टिकुलर एनिमल को रखा जाए. So today we are going to discuss kingdom fungi. Kingdom fungi. Kingdom fungi. Kingdom fungi. Fungi का किंगडम अलग क्यों बनाया गया, उसकी नीड क्या थी? Because algae और fungi की जब हम बात करें, then algae contain the chlorophyll. That's why algae are chlorophyll in nature. अब वहीं पर अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई कैसी होती है? हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर होती है because in fungi chlorophyll is absent. So fungi is a heterotrophic in nature. It means fungi obtain their food from the dead and decay in nature. They are dead and decay animals and plants. इसीलिए फंजाई को क्या किया गया है? सेपरेट किंगडम में रखा है. अब कैरेक्टरिस्टिक याद है, पहला कैरेक्टरिस्टिक था जो सेल टाइप जो होगा वो कैसा होगा? यूकेरियोटिक टाइप की जो सेल थी, यानी कि सेल टाइप जो था किंगडम फंजाई का, यानी कि फंजाई का जो सेल का टाइप होता है वो कैसा होता है? यूकेरियोटिक था. अब सेल वॉल की जब हम बात करें, सेल वॉल किस टाइप की थी? तो सेल वॉल जो थी वो कैसी थी? विदाउट सेल्यूलोज. विदाउट सेल्यूलोज. सेल्यूलोज यानी कि जो प्लांट की सेल होती है, सेल वॉल जो होती है प्लांट की, उसमें क्या कंपोनेंट पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है. बट यहाँ तो फंजाई की जो सेल वॉल थी वो कैसी थी? विदाउट सेल्यूलोज की थी. यानी कि जो फंजाई की जो सेल वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन. काइटिन की बनी हुई होती है फंजाई की सेल वॉल. तो यहाँ पे जो सेल वॉल थी वो कैसी थी? विदाउट सेल्यूलोज थी. वो किसकी बनी होती है? फंजाई में सेल वॉल हमने यहाँ पे बताया काइटिन. अब तीसरा पॉइंट क्या था कि जो फंजाई की जो सेल थी, जो न्यूक्लियस था, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट. अब एज यू नो यहाँ पे सेल कैसी है? यूकेरियोटिक टाइप की सेल. तो ऑब्वियसली जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो यूकेरियोटिक सेल में डिफाइन होगी एंड क्या होगी? प्रेजेंट. अब इसके बाद जब हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे कैसी होती है? जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो मल्टी सेलुलर होता है. कैसा है? मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर. हमने बताया था कि यूनिसेलुलर किन्हें बोलते हैं या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किन्हें बोलते हैं, और वहीं पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे बोलते हैं? यूनिसेलुलर इट मींस द एनिमल व्हिच हैव ओनली वन सेल. यानी कि आप कह सकते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर. वही मल्टी सेलुलर इट मींस द ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव more than one cell. That type of organism is called multi cellular. तो यहाँ पे जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है? मल्टी सेलुलर है और लूज टिश्यू है. यानी कि जो टिश्यूज है वो कैसे है? लूज है ना. लूज टिश्यू टाइप जो है यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू. अब इसके बाद
हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जब हम बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें कैसा होता है, हेटेरोट्रॉफिक होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, हेटेरोट्रॉफिक। अब हेटेरोट्रॉफिक टू बिकॉज इन केस ऑफ फंजाई क्लोरोफिल इज एब्सेंट। जिन प्लांट में क्लोरोफिल एब्सेंट होगी इट मींस वो कैसे होंगे, हेटेरोट्रॉफ्स होंगे। अब जिन एनिमल में तो क्लोरोफिल क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करती है। तो ये कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि फूड के लिए क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। और क्या, सैप्रोफाइट कैसे होते हैं ये, सैप्रोफिटिक इन नेचर होते हैं, सैप्रोफाइट होते हैं। इट मींस दे आर डिपेंड dead and decay animal and plant for the food. सैप्रोफाइट नहीं होंगे। और कैसे होते हैं, पैरासिटिक, यानी कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। ये पैरासाइट होते हैं, किसी भी प्लांट पे हो सकते हैं, एनिमल पे हो सकते हैं। तो ये क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें पाया जाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक है आपके किंगडम फंजाई के। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करता है इट मींस उसको किसमें रखा गया है, आपके फंजाई किंगडम फंजाई। अब इसके बाद हम बात करते हैं किंगडम प्लांटी। जब किंगडम प्लांटी की बात करें, आपको पता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे प्लांट जो ग्रीन प्लांट है जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है और ये कैसे होंगे, ऑटोट्रॉफिक होंगे। सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, आपका यूकेरियोटिक टाइप का होगा। और जो सेल वॉल होगी वो किसकी बनी होगी, सेलुलोज। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी एनिमल किंगडम प्लांटी में रखे गए, सबसे पहले उनका जो सेल टाइप है वो सेल टाइप कैसे होगी, आपकी यूकेरियोटिक टाइप, यानी कि जो सेल है वो कैसे यूकेरियोटिक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया गया। फिर इसके बाद बात करें अगर सेल वॉल की, तो अगर प्लांट की सेल है तो ये जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, आपकी सेलुलोज की बनी हुई होगी। क्योंकि जितने भी आपके प्लांट है उनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट क्यों होगी, बिकॉज यहाँ पर सेल का टाइप कैसा है, यूकेरियोटिक। ये सेल पाई गई इसीलिए जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो कैसी होगी, प्रेजेंट होगी इस टाइप की सेल। इसके बाद अगर हम बात करें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का, तो टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है और मिनरलाइजेशन पाया जाता है प्लांट में। बिकॉज टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्यों पाया जाता है, बिकॉज द फंक्शन इन केस ऑफ प्लांट आर परफॉर्म बाय द स्पेशल टाइप्स ऑफ टिश्यूज व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द पर्टिकुलर फंक्शन। इसीलिए जो इसमें ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का प्लांट्स में तो कैसा होता है, टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद जब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, प्लांट है, इनमें क्लोरोफिल पाया गया। तो ऑब्वियसली जितने भी प्लांट होंगे वो कैसे होंगे, ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं। कैसे हैं, ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। ऑटोट्रॉफिक इन नेचर क्यों है, बिकॉज इसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। और ऑटोट्रॉफिक में भी कैसे है, फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक क्यों है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से जितने भी ग्रीन प्लांट हैं वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, फूड्स का। इसीलिए ये कैसे है, ऑटोट्रॉफिक इन नेचर है। और उसमें भी कौन सा है, फोटोसिंथेटिक। तो ये जो प्लांट्स हैं उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक जो है उन्हें होते हैं, इसीलिए इसमें रखे गए किंगडम प्लांट है। इसके बाद
हम डिस्कस करेंगे किंगडम एनिमेलिया के बारे में। तो अगर यहीं पे किंगडम एनिमेलिया की बात करें, एनिमेलिया किंगडम एनिमेलिया है, इट मींस जितने भी एनिमल हैं वो सब क्या है इसमें रखेंगे एनिमल में। तो एनिमल में सबसे पहला जो सेल टाइप होना चाहिए, सेल टाइप कैसा होगा, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक टाइप सेल टाइप होगा बिकॉज यहाँ पे जो सेल है वो कैसी होती है, वेल डेवलप्ड। इसके बाद जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, अब सेल कैसी है, यूकैरियोटिक टाइप की है, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी क्या होगी, प्रेजेंट होगी, क्या होगी, प्रेजेंट होगी। इसके बाद जब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे एनिमल है और इनमें टिश्यू और ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, यानी कि टिश्यू, ऑर्गन और क्या, ऑर्गन सिस्टम। बिकॉज यहाँ पे जो फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, कुछ एनिमल में टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन पाया गया, कुछ में ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, और कुछ जो हायर ऑर्गेनिज्म में बहुत ही डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, एडवांस टाइप के ऑर्गेनिज्म में ऐसा ऑर्गन ग्रेड सिस्टम पाया जाता है। ये वो क्योंकि वहाँ पे जो फंक्शन है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, न्यूट्रिशन की जब हम बात करें, रेस्पिरेशन, नर्वस सिस्टम, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम आर फॉर्म, दैट्स व्हाई द पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म बाय द पर्टिकुलर सिस्टम। आफ्टर दैट इसके बाद ये हो गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सेल कैसी होती है, यूकैरियोटिक टाइप की। और इसके बाद अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक, होलोजोइक, यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होंगे, हेटेरोट्रॉफिक है, ये फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं, और इसमें भी कैसा होगा, होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन क्या होता है कि जब कोई भी न्यूट्रिशन जो भी पार्टिकल है उनका डाइजेशन क्या होता है, एक कैनाल लाइक सिस्टम के अंदर होता है, ऐसे न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। और कैसे होंगे, हेटेरोट्रॉफिक होंगे, मींस ये अपना फूड कैसे अपटेन करेंगे अदर एनिमल से, और कैसे होते हैं, सैप्रोफाइट होते हैं, सैप्रोफाइट मींस ये ऑर्गेनिज्म डेड एंड डीके से भी अपना फूड तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो होने चाहिए, जो कि इन्होंने डिसाइड किया, इनके बिहाफ पे विटिकल ने इन एनिमल को किंगडम एनिमेलिया में रखा था। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे एक एक किंगडम को बहुत ही एक्सप्लेन करके। तो सबसे पहले जो हमारा किंगडम था वो कौन था, आपका मोनेरा, किंगडम मोनेरा। अब थोड़ा सा हर एक किंगडम के बारे में हम एक्सपेंडेड एक्सप्लेनेशन करें। तो जब किंगडम मोनेरा की बात करें तो जितने भी बैक्टीरिया है, यानी कि इस किंगडम की जो सोल है वो क्या है, सारे बैक्टीरिया है। जितने भी बैक्टीरिया है वो सब इसमें रखे गए किंगडम मोनेरा में, बिकॉज इनकी जो सेल थी वो कैसी थी, प्रोकैरियोटिक टाइप की थी, और जितने भी फंक्शन है वो परफॉर्म किए जा रहे थे किससे, आपके सिंगल सेल से, और जो सेल थी वो कैसी थी, प्रोकैरियोटिक। तो जो इस किंगडम की जो सोल है वो कौन है, बैक्टीरिया। अब जब बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया जो है वो कैसे होते हैं, अगर
उनके स्ट्रक्चर के बिहाफ पे डिवाइड करें तो बैक्टीरिया को ऑन द बिहाफ ऑफ सेल बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। ऐसे बैक्टीरिया जिनका शेप जो था वो गोल था, ऐसे बैक्टीरिया जो शेप में कैसे थे, गोल थे, स्फेरिकल थे, इस टाइप से ऐसे बैक्टीरिया को हमने क्या बोल दिया, ऐसे बैक्टीरिया को बोल दिया आपके कोकस। ऐसे जो बैक्टीरिया थे उनको क्या बोल दिया, कोकस। ये जो बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया on the type of शेप के लिया। ऐसे बैक्टीरिया जिनका स्ट्रक्चर या शेप जैसा था, स्फेरिकल था, उन सारे बैक्टीरिया को हमने क्या बोल दिया, कोकस। अब इसके बाद कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जो कैसे थे, रॉड शेप बैक्टीरिया थे। अगर रॉड शेप बैक्टीरिया थे तो उनको हमने और एक नाम दे दिया जिन्हें हम क्या बोलते हैं, बैसिलस। ऐसे बैक्टीरिया जो कैसे थे, रॉड शेप थे, उन बैक्टीरिया को हमने क्या बोल दिया, बैसिलस। अब एक और टाइप के बैक्टीरिया पाए गए जो कैसे थे, आपके कोमा शेप थे, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो कोमा शेप स्ट्रक्चर के थे, ऐसे बैक्टीरिया को हमने क्या बोल दिया, ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोला, आपके वाइब्रियम। ऐसे बैक्टीरिया को बोल दिया वाइब्रियम। अब इसके बाद कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया थे जो कैसे थे, स्पाइरल शेप थे। कैसे थे, स्पाइरल, इस टाइप के बैक्टीरिया थे, स्पाइरल शेप। तो ऐसे बैक्टीरिया को हमने क्या बोल दिया, स्पाइरुला, बिकॉज ये कैसे थे, स्पाइरल शेप के थे, इसीलिए बैक्टीरिया को हमने क्या बोल दिया, स्पाइरल बैक्टीरिया, या फिर इसे हम स्पाइरिलियम बैक्टीरिया भी। तो इनके जब बिहाफ की बात, ऑन द बिहाफ ऑफ शेप के बिहाफ पे जो मोनेरा किंगडम के जो बैक्टीरिया थे उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। इसमें जो स्फेरिकल थे उन्हें बोल दिया कोकस, और जो रॉड शेप थे स्ट्रक्चर में उनको बोल दिया बैसिलस, और जो कोमा शेप बैक्टीरिया थे उनको बोल दिया वाइब्रियम, और जो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया थे उनको क्या बोल दिया, स्पाइरल। तो ये 4 टाइप की कैटेगरी थी जिनके बिहाफ पे हमने बैक्टीरिया को डिवाइड कर दिया गया। और जो बैक्टीरिया है ये बहुत हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव करते हैं। हार्श कंडीशन में सर्वाइव करने वाले बैक्टीरिया है, हर जगह ये पाए जाते हैं बैक्टीरिया। अब ऐसे बैक्टीरिया जो डेजर्ट में भी सर्वाइव करते हैं, बहुत साल्टी कंडीशन में भी सर्वाइव करते हैं, और अपना फूड केमिकल से भी ऑब्टेन करते हैं। तो ऐसे जो बैक्टीरिया है वो बहुत ही हार्श कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, और इवन एयर, सॉइल, एनीवेयर, हर जगह बैक्टीरिया क्या है, प्रेजेंट होते हैं। एक मुट्ठी सॉइल में अरबों खरबों बैक्टीरिया जो है प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो एसिडिक कंडीशन में सर्वाइव करते हैं उन्हें हम एसिडोफिल्स बोलते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो साल्टी कंडीशन में सर्वाइव करते हैं उन्हें हेलोफिल्स बोलते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो रूमिनेंट होते हैं, ऐसे जानवर जो रूमिनेंट होते हैं, जैसे आपका बुफेलो हुआ, काऊ हुआ, उनके गट रीजन में एक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैथोजेंस बैक्टीरिया बोलते हैं। बिकॉज ये जो अपना फूड है वो ऑब्टेन करते हैं
से मेथेन से, यानी कि मार्सी कंडीशन में भी ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं और जो डोमिनेंट होते हैं उनके लिक्विड फ्यूजन में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि मेथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं नाइट्रोजन्स। अब इसके बाद हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जब हम बात करें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो बैक्टीरिया कैसे होते हैं, आपके फोटोसिंथेटिक इन नेचर भी हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक इन नेचर हो सकते हैं, और कैसे होते हैं आपके पैरासाइट हो सकते हैं, पैरासिटिक इन नेचर हो सकते हैं, और कैसे होते हैं आपके सैप्रोफिटिक इन नेचर हो सकते हैं। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। तो अब इसके बाद हम बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है आपके आर्के बैक्टीरिया और दूसरे यू बैक्टीरिया। अब हम आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।